वेलकम डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डी मोवियस थ्योरम का बेहतरीन क्वेश्चन। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें एज एल CSR नेट, गेट, IIT जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं कि ये डी मोवियस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे बनेगा और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। लेकिन जो विद्यार्थी अब तक के इसके पहले लेक्चर नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करेंगे, ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बेहतर तरीके से आने वाली वीडियो में समझ में आ सके और कोई प्रॉब्लम नहीं रह सके। राइट, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। और हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को पिछले लेक्चर में इसी टाइप से एक क्वेश्चन बताया था और फिर मैंने SW के रूप में दिया था। तो चलते हैं इसका डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। राइट, प्रूव दैट a प्लस आई बी के पावर m अपॉन n प्लस a माइनस आई बी के पावर m अपॉन n इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के पावर m अपॉन 2n इंटू कॉस mn tan इनवर्स b बाई a। ये पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी दोनों में पूछा हुआ है। राइट, तो देखिएगा कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं। प्रूफ करना है सॉल्यूशन का प्रक्रिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट a इक्वल्स टू आर कॉस थीटा मान लेते हैं और b इक्वल्स टू आर साइन थीटा मान लेते हैं। राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। इसमें हम एक काम क्या करेंगे कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर बिगेट, अब दोनों का हम स्क्वायरिंग कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर और आर साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू आ जाएगा 1, तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी हम आर स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू आर। राइट, तो ये तो निकल गया आर का वैल्यू। इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम, इसमें तो आर का वैल्यू तो लिख लिया कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लिख सकते हैं या तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम एक काम करते हैं, फ्रॉम सेकेंड डिवाइड फर्स्ट कर लेते हैं। यानी सेकेंड है b अपॉन फर्स्ट है a, यानी r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। तो r से r तो कैंसिल हो गया, यानी b बाई a इक्वल्स टू tan थीटा, और tan को हम ये साइड ले जाएंगे तो इन्वर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे tan इन्वर्स, क्या लिखेंगे, tan इन्वर्स b बाई a, tan की तो थीटा बराबर आ गया। यानी थीटा का जो वैल्यू आया है वो परफेक्ट रूप में tan इन्वर्स b बाई a आया है। राइट, अब जरा हम चलते हैं इसका LHS का पूरा फॉर्म से और प्रूफ करना है इतना। तो देखिएगा LHS क्या है, इसका मेन टर्म a प्लस आई बी के पावर में m अपॉन n प्लस a माइनस आई बी के पावर में m अपॉन n। देखिए जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। डी मोवियस थ्योरम का जो भी पैटर्न का मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, उस क्वेश्चन पर, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन पर मैंने 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप से मैंने डिस्कस किया है। इसीलिए डिस्कस किया है ताकि विद्यार्थी को इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आए वो बेहतर हो सके और अच्छे समझ में आ सके। और जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके अनेक यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है और आने वाले भी क्वेश्चन है। तो ज़रूर इसको अच्छे से इसको नोट करिएगा और अच्छे से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा प्रयास है कि जो भी कॉन्सेप्ट दे वो तरीके से आपकी पूरी सिलेबस अच्छे से डिस्कस हो सके। राइट, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने a का वैल्यू माना है r cos थीटा और b का वैल्यू माना है r sin थीटा। तो a और b का वैल्यू दोनों में हम पुट करते हैं, फिर आगे का प्रक्रिया क्या होता है वो देखेंगे। राइट, तो देखिएगा
सबसे पहले ए का वैल्यू यहाँ पे आर कॉस थीटा और बी के स्थान पर आर साइन थीटा, राइट। एम अपॉन एन प्लस ए के स्थान पर आर कॉस थीटा और बी के स्थान पर आर साइन थीटा, पावर में एम बाई एन। ये ब्रैकेट में दोनों पहले हम आर कॉमन कर लेते हैं। आर मैंने कॉमन कर लिया तो बचा क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और पावर में है एम अपॉन एन। फिर देखिएगा ये दोनों में से मैंने आर कॉमन कर लिया तो बचा हुआ 5 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के होल पावर एम अपॉन एन। अब इसमें हम एक प्रक्रिया अपनाएंगे कि जो ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो एम बाई एन इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, यानी आर के पावर एम बाई एन और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर में एम बाई एन। यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो आर के पावर एम बाई एन और ये कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर में एम बाई एन। अब यहाँ पे आर के पावर एम तो है, लेकिन एक काम इसको ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन इसमें हम एक प्रक्रिया अपनाते हैं कि डिमोवियस थ्योरम का रूल है कि जो भी पावर का पार्ट है वो एंगल में चला आता है, तो हम उसी डिमोवियस थ्योरम के रूल को अपनाते हैं और सेट करते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे जो पावर में एम बाई एन है वो एंगल में यहाँ भी और यहाँ भी चलाएगा, क्योंकि डिमोवियस थ्योरम में कॉस थीटा और साइन के साथ आई रहे तो जो भी पावर का पार्ट वो एंगल में आएगा, लेकिन अगर कॉस के साथ आई रहेगा तब डिमोवियस थ्योरम मेरा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं इसका एंगल को अंदर में, राइट। तो देखिएगा सबसे पहले पावर का पार्ट है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस एम बाई एन थीटा प्लस आई साइन एम बाई एन थीटा, राइट। फिर यहाँ पे सही काम करना है, आर के पावर एम बाई एन तो रहने देते हैं, लेकिन पावर का पार्ट एंगल में चलेगा, यानी कॉस एम बाई एन थीटा माइनस साइन एम बाई एन थीटा, राइट। ये हो गया। अब आर के पावर एम बाई एन, आर के पावर एम बाई एन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं, तो आर के पावर एम बाई एन जब कॉमन कर लिया गया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉस एम बाई एन थीटा प्लस साइन एम बाई एन थीटा। अब देखिएगा ये तो कॉमन हो गया तो बचा सिर्फ यही ना, तो कॉस एम बाई एन थीटा माइनस साइन एम बाई एन थीटा, राइट। ये हो गया जो सामने दिख रहा है। अब इसमें हम एक काम करते हैं कि कुछ कैंसिल होने वाला पार्ट है, देखिए इसके आगे है प्लस और इसके आगे है माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा हुआ पार्ट क्या है, आर के पावर एम बाई एन। अब देखना है कि ये दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर लेते हैं, यानी 2 कॉस एम अपॉन एन थीटा, राइट। अब ये तो हो गया भाई, लेकिन अब प्रूफ का प्रक्रिया में चलेंगे, लेकिन एक काम करेंगे, आर का वैल्यू क्या पुट करना है, तो आर का वैल्यू मैंने लिखा है रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 है एम है एन है और थीटा का वैल्यू क्या निकाला है, तो थीटा को tan इनवर्स बी बाई ए निकाला है, पुट कर देते हैं। तो आर के स्थान पर पुट करते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके पावर में क्या है एम बाई एन इंटू यहाँ पे 2 है और फिर लिखा हुआ है कॉस एम बाई एन, राइट। और यहाँ पे से थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं tan इनवर्स बी बाई ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं थीटा का वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए, tan इनवर्स बी बाई ए, राइट। ये तो हो गया। अब इसमें हम और जो है ना इसको सही रूप में लाते हैं, तो सबसे पहले ये 2 को हम आगे लिख देते हैं और ये जो रूट है इसको रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 लिखेंगे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर में यहाँ m है और बटा में n है और ये रूट को हटाएंगे तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2n, क्योंकि m बाई n तो है पहले से और 2 आया रूट वाला, और ये तो 2 लिखा गया आगे और यहाँ पे कॉस m बाई n
tan इनवर्स b बाई a। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके के साथ प्रूफ कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। तो ये है मेरा इस क्वेश्चन का बेहतरीन प्रूफ। तो इसी तरह से क्वेश्चन को प्रूफ करें और जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन भी करें और नोट भी करें, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बेहतर हो सके और अच्छे से क्वेश्चन को भी समझ में आ सके। राइट, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसी तरह से और भी अगर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसका हम सॉल्यूशन और भी बेहतरीन क्वेश्चन कर सके, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं या डिमोवियस थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेहतर बन सके। अगर मान लिया और भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसका हम सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर बन सके। राइट, तो ये क्वेश्चन है और इसके जो भी मैंने क्वेश्चन बनाया है उसका प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, ताकि इसमें जो भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो बेहतर बन सके। राइट, मैंने डिमोवियस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया है और बहुत सा थ्योरी भी डिस्कस किया है और इसका डिटेल से बताने वाले हैं। पूरा हायर ट्रिमेट्री जो आपके CSR नेट से रिलेटेड या फिर IIT JAM या UPSC पोर्शन से मैथमेटिक्स है वो सारा डिस्कस करेंगे, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर BSc के विद्यार्थी हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। राइट, चलिए तो आज इतना ही है, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए डिमोवियस थ्योरम का बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होंगे। राइट।